लेकिन अब बात करते हैं एक बड़े अपडेट की और एक बड़े ख्वाब की। दरअसल भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जो ख्वाब जो सपना हर एक भारतीय देखता है, वो पूरा करने की दिशा में एक कदम भारत और आगे बढ़ा है। आज प्रचंड भारत में शामिल हो गया है। प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है, लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेना का हिस्सा बन गया है। 15 ऐसे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिले हैं, भारतीय थल सेना को और वायु सेना को मिले हैं, जिसके जरिए दुश्मनों के आप दांत खट्टे कर सकते हैं। आज जोधपुर में इन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया। मीनाक्षी, बिल्कुल, रक्षा मंत्री खुद पहुंचे हुए थे और इसे जोधपुर एयरबेस में पहुंच करके उन्होंने वायुसेना के बेड़े में शामिल करवाया है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए इन LCH को प्रचंड नाम दिया गया है और प्रचंड नाम देने के साथ साथ ये कितने प्रचंड है और इनकी खासियत क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए आखिरकार समझाते हैं। तो बिल्कुल, ये 22 सालों का सपना देखिए जो पूरा हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया, उसके बाद सेना को ये सौंपा गया। मतलब की ताकत दिन प्रतिदिन लगातार दोगुनी होती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है सेना की। बिल्कुल, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी ये सक्षम है और इस तरीके से एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के हिस्से में एक ऐसा इतिहास जुड़ गया है जो दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा। देखिए, ऊंचाई वाले इलाकों में अगर बात करें तो तैनात करने के लिए इसको डिजाइन किया गया और ऊंचाई से भी देखिए ये, और LCH को लद्दाख और रेगिस्तानी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जो आगे का जो काम है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी आई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब इसमें बैठे और इसमें उड़ान भरी है। रडार की पकड़ में नहीं आएगा LCH। ये एक विशेष पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है कि ये रडार पर नहीं आने वाला है। ऐसे में बहुत सारे ऑपरेशन में ये काम आएगा। देखिए, हल्का लड़ाकू विमान इसे कहा जाता है। LCH में बख्तियारबंद सुरक्षा प्रणाली भी मौजूद है। रडार की पकड़ में तो नहीं आएगा, लेकिन सुरक्षा प्रणाली भी मौजूद है। कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस है LCH। सहयोगी दीपक चाला भी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? और सेना की ताकत देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जा रही है और ये 22 सालों का सपना दीपक जो पूरा हुआ नवरात्रि में अष्टमी के दिन। दीपक, देखिए, बिल्कुल प्रचंड भारत का प्रचंड जो सपना है 22 साल पुराना, वो आखिरकार पूरा हो चुका है। इससे वायुसेना को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। वैसे ही वायुसेना जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जब ये प्रचंड आ जाएगा तो और ज़्यादा प्रचंड हमारी वायुसेना हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नीचे भी उड़ सकता है। आपको याद होगा 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब ऐसे जो विमान है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी खली थी। तो आने वाले दिनों में इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उसमें ये निपटने के लिए बेहद पुख्ता है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। राजनाथ सिंह खुद पहुंचे जोधपुर में और खुद वो उन्होंने इस पे सवारी की और ये बताया कि कितना ज़्यादा प्रचंड है और कितना ज़्यादा ताकतवर है। 22 सालों से लगातार इसकी कमी खल रही थी। आखिरकार ये सपना जो है पूरे भारत का पूरा हो चुका और इसके साथ ही ये संकेत जा चुका है कि भारत जो और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और ख़ास तौर पर दुश्मन देश जो भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करते हैं उनके लिए साफ संकेत है कि भारत अब पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया और आधुनिक भारत है। कोई हमारे खिलाफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका जो हाल है वो प्रचंड भी देखने को मिली है। आधुनिक भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, और ऐसे में 4 समुदाय के धर्मगुरुओं को बुलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। महाअष्टमी के दिन इसे बेड़े में शामिल कराया जाता है। क्या संदेश देना चाहते थे यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह?
देखिए बिल्कुल हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रीति रिवाज हमेशा से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है और नवरात्रा से अच्छा दिन बिल्कुल कोई हो ही नहीं सकता था। जिस तरह से हम कोई घर में गाड़ी लाते हैं, कोई कार, कोई फूलर, तो उसकी पहले पूजा अर्चना करते हैं, तो वैसे ही हमारे ये बेड़े में आया है, हमारी वायुसेना को मजबूत करा, तो वैसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। तमाम धर्मगुरु वहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, तो ये संकेत जाता है कि हमारा जो भारत है वो कितना ज़्यादा आत्मनिर्भर है और अभी भी जो है इन बातों में मानता है और विशेष जो पूजा अर्चना की है। और इसके साथ ही संकेत चला गया कि अब भारत जो है वो प्रचंड भारत हो चुका है, वायुसेना और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और ख़ास तौर पर दुश्मन देश जो लगातार इस तरह की कोशिश में जुटे रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा संकेत है कि भारतीय वायुसेना अब और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और अब ये 15 जो प्रचंड जो वायुसेना में मिले हैं उसमें से करीब 7 जो है बेंगलोर जाएंगे और बाकी के जोधपुर में रहेंगे। और कह सकते हो कि जो रेगिस्तानी एरिया यहाँ पर ये विशेष यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार रहे। जी दीपक, प्रचंड में सवार तो देश के रक्षा मंत्री भी हुए, उनके अनुभव के बारे में बताइए। देखिए वो पूरी तरह से स्माइल कर रहे थे और वो जो खुशी है वो रक्षा मंत्री के तौर पर वो साफ तौर पर देखी जा रही थी कि कितनी जो वो खुशी है और 22 सालों का ये एक लंबा जो है इंतज़ार है, वो खुशी स्माइल वो कर रहे थे, वो थम्स अप कर रहे थे, तो वो साफ तौर पर आप वो इशारे जो है वो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खुशी है। और वो खुशी ना सिर्फ एक रक्षा मंत्री की, वो खुशी पूरे भारत की खुशी है। जो भी ये ऐतिहासिक लम्हे देख रहा है वो शायद जान चुका है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, अब ये नया भारत है, आधुनिक भारत है और भारत जो है अब और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो तस्वीरें जो आ रही थी राजनाथ सिंह की, वो स्माइली फेस, वो थम्स अप, वो विक्ट्री साइन, तो ये इशारा ये संकेत करता है कि काफ़ी ज़्यादा खुशी है और 22 साल का एक लंबा जो इंतज़ार है वो आखिरकार खत्म हो चुका है। और प्रचंड जो भारत को वायुसेना को मिला है उससे भारत और ज़्यादा प्रचंड होगा, ताकतवर होगा और मजबूत होगा। जी बिल्कुल दीपक, ये बेहद खुशी की बात है कि आखिरकार भारत को LCH मिल गया है जिसका इंतजार एक लंबे वक्त से हो रहा था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि प्रचंड आखिर कितना ताकतवर है और जब ये भारतीय बेड़े में शामिल किया जाएगा उसके बाद दुश्मन किस तरह से खौफ खाएगा और दुश्मनों के लिए काल बनकर आया है प्रचंड।